माता पिता की देखभाल नहीं की तो कटेगा वेतन। आज के दिन यह खबर सुर्खियों में बनी हुई है। आपने भी सुनी होगी, नहीं सुनी अब जान लीजिएगा क्या है पूरा मामला। यह खबर तेलंगाना कर्मचारी उपवृद्ध माता पिता भरण पोषण विधेयक 2026 जो तेलंगाना सरकार ने पारित किया है उसके मुख्य प्रावधान क्या है, जिनको अपन अब विस्तार से भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार शॉर्ट में जान लेते हैं। माता पिता की देखभाल अनिवार्य नहीं की तो माता पिता की देखभाल नहीं की तो कटेगा वेतन। शिकायत तो कैसे होगी दर्ज अगर नहीं की माता पिता की देखभाल। 60 दिनों में होगा फैसला। अगर सुनवाई होगी 60 दिनों में। आयोग का गठन भी किया जाएगा। किन माता पिता को मिलेगा इससे लाभ, क्या है इसका उद्देश्य, अब अपन सबको विस्तार से जानने वाले हैं। तो अपन ने सर्वप्रथम इसमें देखा था माता पिता की देखभाल अनिवार्य। हर सरकारी कर्मचारी के लिए अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वेतन में होगी कटौती। अगर कोई कर्मचारी माता पिता की देखभाल नहीं करता है उसके वेतन में कटौती की जाएगी। यह राशि सीधे माता पिता के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी अगर कोई कर्मचारी है वो अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता, यह न केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू है बल्कि प्राइवेट कर्मचारियों पर भी, विधायकों, सांसदों और अन्य लोगों पर भी लागू होगा। अगर वह अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं तो उनके सैलरी काट के उनके माता पिता के ट्रांसफर में अकाउंट ट्रांसफर कर दी जाएगी। शिकायत तो कैसे होगी, माता पिता या कोई अन्य व्यक्ति जिला कलेक्टर के पास जाकर शिकायत कर सकता है। कलेक्टर मामले की जांच करेगा। 60 दिनों में मामले की होगी सुनवाई। शिकायत तो मिलने के बाद 60 दिनों के अंदर निर्णय लिया जाएगा। दोनों पक्षों यानी कर्मचारी और माता पिता यानी उनके पुत्र और माता पिता को सुनवाई का मौका मिलेगा। आयोग का गठन एक वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाया जाएगा। इसमें रिटायर्ड जज और अनुभवी लोग होंगे। यह आयोग जांच करेगा, गवाह बुलवा सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है। किन माता पिता को लाभ, केवल सगे ही नहीं बल्कि सौतेले माता पिता को भी होगा इससे लाभ। यानी सगे माता पिता तो कर ही सकते हैं, जिन माता पिता ने उन्हें गोद लेकर पाला है या जिन्होंने पालन पोषण किया है उनका भी होगा समाधान। आगे क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, सरकार का लाने का इसका क्या उद्देश्य है। तो समाज में नैतिक जिम्मेदारी बढ़ाना, बुजुर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना, परिवार व्यवस्था को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आशा है पूरी खबर आपको भी अब समझ में आ गई होगी। आप भी जरूर ऐसे ही ज्यादातर खबरों को जानने के लिए और सुर्खियों में बनी न्यूज़ों को जानने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय